श्री कृष्णा, राधे राधे। पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में आज बड़ी ही अद्भुत कथा सुनेंगे कि वो कथा श्री हरि विष्णु ने पितृपक्ष में सुनाई थी। उसके सुनने मात्र से ही सारे घर के दुख संकट गरीबी सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो आज हम आपको वही पितृपक्ष की महान कथा सुनाने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से समस्त प्रकार के पितृ दोष समाप्त होते हैं। इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अपार धन संपत्ति और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। पितरों की कृपा से उसके सभी दुख और दोष समाप्त होते हैं और सुखी जीवन प्राप्त होता है। यह महान कथा भगवान शिव ने गरुड़ जी को सुनाई थी। आइए सुनते हैं इस कथा को। एक समय की बात है कि गरुड़ जी अपने मन में जिज्ञासा लिए भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, पितृपक्ष में पितरों की पूजा करने से कौन सा फल मिलता है? पितृपक्ष के दौरान पितरों की शांति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, तुमने आज बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। तुम्हारे इस प्रश्न में समस्त मनुष्य जाति का कल्याण छिपा हुआ है। जो मनुष्य अपने पितरों को संतुष्ट करता है उसके समस्त दोष और दुख समाप्त हो जाते हैं। पितरों की पूजा करने से मनुष्य को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस विषय में एक अप्सरा और ऋषि की प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो मैं आज तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को श्रवण करने से तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए हे गरुड़, तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। इस कथा को जो भी सुनता है उसके समस्त प्रकार के पितृदोष का नाश होता है। जो भी इस कथा को सुनता है और सुनाता है उसके ऊपर पितरों की कृपा सदैव बनी रहती है। गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। मैं इस कथा का प्रचार अवश्य करूँगा। फिर भगवान विष्णु गरुड़ जी को पितृपक्ष की कथा सुनाने लगते हैं। इसलिए तो श्रोताओं, आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक जरूर सुनो। इस कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य के सभी पाप और दोष नष्ट हो जाते हैं। उसे पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। सभी कर्ज उतर जाते हैं। धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति होती है तथा सुंदर गुणवान पत्नी की प्राप्ति निश्चित होती है। संतानहीन को संतान प्रदान करने वाली यह कथा अत्यंत महान है। पितृपक्ष के दौरान इस कथा का श्रवण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इससे श्रवण करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और वह वरदान देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, प्राचीन काल की बात है। रुचि नामक एक राजा थे जो संसार के मोह को छोड़कर निर्भय होकर ब्रह्मचार्य का पालन करने हेतु निराहार भाव से पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उन्होंने संसार की सभी खुशियों और भोगों का त्याग कर दिया था। उन्होंने घर में रहना भी छोड़ दिया था। वे एक बार ही भोजन करते थे और वन में भटकते रहते थे। उन्हें वैराग्य धारण किए हुए देखकर उनके समस्त पितृगण अत्यंत दुखी हो गए। अपने वंशज की इस प्रकार से वंश को नष्ट करता हुआ देखकर उन्हें भय लगने लगा। उन्होंने सोचा कि वे स्वयं चलकर वंशज से मिलेंगे और उसे वैराग्य का त्याग करने के लिए कहेंगे। फिर एक दिन जब ऋषि रुचि ध्यान मग्न होकर तपस्वी समय उनके समस्त पितृगण उस स्थान पर प्रकट हुए। जब ऋषि रुचि ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने 4 दिव्यात्माओं को अपने सामने देखा। उन्हें देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे महान आत्माओं, आप कौन हैं और किस कारण से आप मुझे दर्शन देने के लिए
पधारे हैं। वे सभी दिव्यात्माएं कहने लगी, हे वत्स, हम तुम्हारे पूर्वज हैं और हम तुम्हारे इस वैराग्यपूर्ण आचरण से अत्यंत दुखी हैं, इसलिए तुमसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं। ऋषि रुचि ने उन्हें नमस्कार करते हुए आदर पूर्वक पूछा, हे पितृगण, आप सभी के दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया, किंतु आप मेरे आचरण से दुखी क्यों हैं? कृपया मुझे विस्तार से बतलाइए। मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जो मेरे पूर्वज मुझसे असंतुष्ट हो और दुखी हैं? तब वे सभी पितृगण कहने लगे, हे वत्स, तुमने किस कारण से विवाह नहीं किया? विवाह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त का उत्तम मार्ग है। गृहस्थ आश्रम के बिना मनुष्य को स्वशांत बंधन होता है। गृहस्थ में रहकर मनुष्य देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचकों की पूजा करके उत्तम लोकों की प्राप्त करता है। वह देवताओं को स्वाहा और पितरों को स्वधा के शब्द से उच्चारण से तथा द्वार पर आए अतिथियों और याचकों को दान देकर संतुष्ट करता है। विवाह न करके और संतान को उत्पन्न न करके तुम देव ऋण से, पितृजनों से ऋण से मुक्त नहीं पा सकते। संसार में रहने वाले मनुष्य, ऋषि तथा अन्य प्राणियों के लिए भी तुम प्रतिदिन ऋणी ही रहोगे। संतान की उत्पत्ति के बिना तुम स्वर्ग को कैसे प्राप्त कर सकोगे? देव पूजा, पितृ तर्पण तथा संन्यास ग्रहण के बिना तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। सभी पितृ कहते हैं, पुत्र, यदि तुमने विवाह नहीं किया तो यह अन्याय केवल तुम्हें कष्ट ही देगा। मरने के बाद तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी और अगले जन्म में भी कष्ट भोगने होंगे। फिर ऋषियों ने अपने पितरों से कहा, हे पितरों, जीवन में विवाह करना अत्यंत दुखदायक है। इससे पाप का संग्रह होता है और अंतकाल में यह अधोगति प्रदान करता है। इसी विचार से मैंने स्त्री के साथ विवाह नहीं किया। स्त्री संग परिग्रह करने से मुक्ति नहीं मिलती। जो व्यक्ति अभावित रहकर प्रतिदिन विद्या ग्रहण करता है और ज्ञान के अमृत से अपनी आत्मा को निर्मल करता है, वह मेरे लिए श्रेष्ठ है। विद्वानों ने अनेक प्रकार के सांसारिक कर्मों का वर्णन किया है, इसलिए मनुष्य को अपने इंद्रियों पर संयम रखकर तत्व ज्ञान के जल से आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। फिर पितरों ने कहा, हे वत्स, इंद्रियों को वश में रखकर ज्ञान के द्वारा आत्मा को निर्मल करना चाहिए। तुम्हारा यह कथन उचित ही है, किंतु यह कल्याण का मार्ग नहीं है जिस पर तुम चल रहे हो। यज्ञ, तप और दान के द्वारा अपने अमंगल को दूर करते हुए फल प्राप्त की कामना रहित जो शुभ और अशुभ कर्म हैं, वे बंधन के कारण नहीं होते। जो पूर्व का कर्म है वही भोग से नष्ट होता है। पूर्व जन्म का जो पुण्य कर्म है वह सुख दुख को भोगने से निरंतर नष्ट होता रहता है। फिर ऋषि रुचि ने कहा, हे पितामह, वेदों में कर्म मार्ग के प्रति द्वारा विद्या और माया की पुष्टि की गई है। इसलिए आप मुझे विवाह करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? विवाह करके मेरा अनिष्ट ही हो जाएगा। पितरों ने कहा, हे वत्स, कर्म द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वह अविद्या है, यह सत्य है, किंतु विद्या प्राप्त करना भी एक प्रकार का कर्म है। शास्त्रों में जो विवाहित कर्म हैं, सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते, उन्हें उसी से मोक्ष की प्राप्ति है मिलती है। शास्त्रों में पुरुष को विवाह करने की आज्ञा दी गई है। विवाह करने पर पुरुष की मुक्ति नहीं मिलती। संतान के बिना उसे मोक्ष नहीं मिलता। संतान के द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से ही उसे मोक्ष मिलता है। इसलिए हे पुत्र, तुम विधि पूर्वक विवाह करो। विवाह न करने से तुम्हारे सभी कार्य भी नष्ट हो जाएंगे और तुम विफलताओं की प्राप्ति करोगे। यदि हमारा वंश नष्ट हो जाएगा तो हमारी आत्माएं अतृप्ति ही रहेंगी। विवाह करके संतान उत्पन्न करके ही तुम अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हो। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुण, इस प्रकार से पितरों के वचन सुनकर ऋषि रुचि को बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया। फिर ऋषि रुचि ने अपने पितरों से कहा, हे पितृगण, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कौन मुझसे अपनी कन्या प्रदान करेगा?
वैसे भी मुझे जैसे वृद्ध व्यक्ति के लिए विवाह करना अत्यंत कष्ट साध्य है। फिर पितरों ने कहा, हे वत्स, यदि तुम हमारे वचनों का पालन नहीं करोगे तो निश्चित ही हम सभी पितरों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी अधोगति हो जाएगी। इतना कहकर सभी पितृगण वहां से अदृश्य हो जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुण, पितरों के द्वारा ऐसे वाक्य सुनकर रुचि मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो उठे। अपने पितरों की मुक्ति के लिए वे विवाह करने का विचार करते हुए वे कन्या की खोज में पृथ्वी लोक पर विचरण करने लगे, किंतु उन्हें कहीं भी कन्या की प्राप्ति नहीं हो सकी। अपने पितरों के वचनों को बार बार मन में सोचते हुए वे चिंताग्रस्त होकर सोचने लगे, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पितृगणों को मुक्ति दिलाने के लिए कौन सी स्त्री मुझसे विवाह करेगी। इस प्रकार देर तक विचार करने के बाद ऋषि रुचि ने ब्रह्मदेव की तपस्या करना शुरू कर दिया। ऋषि रुचि ने 100 वर्षों तक एक वन में घोर तपस्या की। तपस्या जगत पिता ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे रुचि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी अभिलाषा है तुम कैसे, मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करूँगा। तब रुचि ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे परमपिता, मेरे पितरों ने मुझे संतान उत्पत्ति करने के लिए कहा है, किंतु इस समय मुझे विवाह के लिए कोई कन्या दिखाई नहीं पड़ रही। इसलिए कृपा करके मुझे कन्या प्रदान करें, जिससे विवाह करके मैं संतान प्राप्त कर सकूं। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा, हे विप्र, तुम संसार के प्रजापति हो जाओगे, तुम्हारे द्वारा प्रजा की सृष्टि होगी। तुम्हारे पितरों ने कहा है कि तुम्हें स्त्री से विवाह करना चाहिए। इस अभिलाषा को मन में रखते हुए तुम्हें पितरों की पूजा करनी चाहिए। वे प्रसन्न होकर तुम्हारी इस कामना को पूर्ण करेंगे और तुम्हें उत्तम स्त्री की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कहकर ब्रह्मदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर ऋषि रुचि ने पुनः पितरों को प्रसन्न करने का निश्चय किया। फिर ऋषि रुचि ने नदी के तट पर पहुंचे और एकांत में उन्होंने अपने पितरों का तर्पण करके उन्हें तृप्त किया। तत्पश्चात एकाग्र चित्त होकर वे भक्ति पूर्वक अपने पितरों की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुण, ऋषि रुचि ने अपना पितरों के लिए जो स्तुति की उसे प्रत्येक मनुष्य को ध्यान से सुनना चाहिए। यह स्तुति सब दुख और दोषों को नष्ट करने वाली है। जो केवल एक बार इस स्तुति को सुनता है उनके अनेक पाप नष्ट होते हैं और उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए तुम इस स्तुति को ध्यान से सुनो, तभी यह कथा सुनने का फल तुम्हें प्राप्त होगा। महात्मा रुचि इस प्रकार स्तुति करने लगे। जो आदि देवता के रूप में विद्यमान रहते हैं और जो श्राद्ध के अवसर पर देवताओं से स्वधा द्वारा तृप्त किए जाते हैं, उन सभी पितृगणों को मैं नमस्कार करता हूँ। स्वर्ग में उपस्थित महर्षिगण मुक्ति भक्ति की कामना से मानसिक श्राद्ध द्वारा जिन्हें भक्ति पूर्वक तृप्त करते हैं, उन सभी पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। अग्नि, स्वात, पार्षद, आज्य और सोमवती गण वे सभी इस श्राद्ध में मेरे द्वारा संतृप्त होकर तृप्त हो को प्राप्ति करें। अग्नि स्वतः पितृ मेरे पूर्व दिशा की रक्षा करें। पार्षद नामक पितृगण सर्वदा मेरी दक्षिण दिशा की रक्षा करें। आज्ञ पितृजन पश्चिम दिशा की तथा सोम पितृगण उत्तर दिशा की रक्षा करें। यह समस्त पितृजन राक्षस, भूत, पिशाच और असुर गणों के कारण उत्पन्न दोषों से नित्य सब प्रकार से हमारी रक्षा करें। विश्व मुख आराध्य धर्म धान्य सुवानंद भूति दा भूतिकृत और भूति नामक है, जो पितरों के 9 गण हैं तथा कल्याण और कलदार्थ श्रेय कहलाते हैं, और अनन नामक जो पितर हैं वे 6 गण हैं। और वर, वर्णे, वरद, तुष्टि, पुष्टि, पिस्पात और धाता नाम से विख्यात ये 7 गण तथा पितृगणों के पाप
विनाशक को जो महान आत्मा महितावान और बलवान नाम से प्रसिद्ध हैं, ये 5 गण हैं। उन गणों के ही साथ सुंदक दाद धार्मिक अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और उसी समय एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ जो आकाश मंडल में चारों ओर व्याप्त हुआ। संपूर्ण विश्व को अपने तेज से आच्छादित करने वाली उस रोशनी को देखकर ऋषि रुचि अपने घुटनों पर बैठकर फिर से पितरों की स्तुति करने लगे। रुचि की स्तुति सुनकर पितृगण अत्यंत प्रसन्न हुए और वे उनके सामने प्रकट हुए। रुचि ने पुष्पगंध और अनुलेय पदार्थों का उन्हें निवेदन किया। वे सभी पितर उनको धारण करके उनके सामने प्रकट हुए। रुचि ने भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर अपने पितरों को प्रणाम किया और निवेदन किया कि आप प्रसन्न होकर। पितरों ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारी इस स्तुति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए अब तुम्हारी जो भी कामना हो वह निसंकोच होकर कहिए। फिर नतमस्तक होकर रुचि ने पितरों से कहा, हे पितृदेव, ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रक्षा करने के लिए मुझे प्रजापति बनाया है, इसलिए मैं आप संतान उत्पन्न करने में असमर्थ गुणवान चरित्रवान पत्नी की कामना करता हूँ। फिर पितरों ने कहा, हे बस इसी स्थान पर अभी इसी क्षण तुम्हें उत्तम मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होगी और उसी से तुम्हें पुत्र होगा। हे रुचि, वह पुत्र बुद्धिमान और बलशाली होकर रोच नाम से तीनों लोकों में विख्याति करेगा। उनके भी अतिशय बलवान महापराक्रमी महात्मा और पृथ्वी का पालन करने वाले बहुत से पुत्र होंगे। यह कहकर समस्त पितृगण ऋषि रुचि को आशीर्वाद देकर उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। पितरों के अंतर्ध्यान होते ही पितरों की कृपा से उसी समय उस नदी के मध्य से ही रुचि के समीप प्रेम लोचा नामक मन को प्रिय लगने वाली सुंदर श्रेष्ठ एक अप्सरा प्रकट हुई। उस श्रेष्ठ अप्सरा से ने मधुरवाणी में महात्मा रुचि से कहा, हे तपस्वी श्रेष्ठ, वरुण के पुत्र महर्षि पुष्कर द्वारा मेरी एक अतिशय सुंदर कन्या उप हुई है। मैं उस सुंदर रूप वाली माननी नामक कन्या को भार्या के रूप में आपको प्रदान करती हूँ। आप इससे विवाह करें। इस कन्या से आपको अतिशय बुद्धिमान मनु नाम का पुत्र होगा। फिर प्रजापति रुचि ने उस अप्सरा कन्या से विवाह किया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुण, इस प्रकार से ऋषि रुचि ने अपने पितरों को प्रसन्न करके विवाह के लिए कन्या प्राप्त की और अपने वंश को आगे बढ़ाया। फिर गरुण जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे पितरों को प्रसन्न करने का तरीका विस्तार से बतलाइए। भगवान विष्णु गरुण जी से कहते हैं कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष अनुष्ठान, तर्पण और धार्मिक कार्यों का पालन करना आवश्यक होता है। आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। पितरों को प्रसन्न करने का सबसे पहला और मुख्य उपाय तर्पण है। तर्पण का अर्थ है जल अर्पण करना। पितृपक्ष के दौरान पवित्र जल को हाथ में लेकर पितरों का आह्वान करते हुए उन्हें जल अर्पण करना चाहिए। तर्पण में काले तेल, जल, दूध और कुश का उपयोग किया जाता है। यह कार्य पवित्र माना गया है। श्राद्ध से करना चाहिए जिससे पितृगण तृप्त होकर प्रसन्न होते हैं। तर्पण करते हुए उन्हें आशीर्वाद देते हैं। जब हमारे पितृगण प्रसन्न हो जाते हैं तो हम पर सुख समृद्धि अपनाते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, श्राद्ध कर्म में पितरों की तृप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इसमें पितरों के निमित्त भोजन, फल और वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें वस्त्र एवं दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। श्राद्ध के दिन विशेष रूप से सात्विक भोजन बनाना चाहिए, जिसमें खीर, पूड़ी, सब्जी और अन्य पौष्टिक एवं ताजे खाद्य पदार्थ शामिल हों। इस भोजन को पवित्रता के साथ पितरों के निमित्त अर्पण किया जाता है। बोले विष्णु भगवान की जय। ये थी पितृपक्ष में सुनी जाने वाली कथा। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान की जरूर लिखें। बोले विष्णु भगवान की जय।